जी, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिकेट की बात हो रही थी, कोचिंग की बात हो रही थी और इंटेंशन की बात हो रही थी और मेरी ज़ुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी पर वो ईश्वर जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूं और सॉरी करता हूं उनसे और मेरी ये इंटेंट नहीं थी और मैंने मिसाल कोई और देनी थी पर ये निकल गया। आई एम रियली क्या है, वो कह रहे थे कि पीसीबी का इरादा नहीं है कोचिंग देने की, टीम को अच्छी कोचिंग देने की। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही हूँ कि ऐश्वर्या राय का कनेक्शन क्या है। ट्रेंड कर रहे हैं ऐश्वर्या के बारे में। उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू मून एक ऐसी बात की जो नहीं की जानी चाहिए थी। बात सिर्फ एक औरत आपको नहीं करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि ऐश्वर्या से शादी करके आपके नेक संस्कार वाले बच्चे पैदा हो जाएंगे तो आपकी गलत फहमी है। एंड ही said in context of बाबर आजम। आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम आरजू, क्योंकि ऐसे धड़ल्ले से किसी का नाम ले लेना, फिर उसको इस तरह उसकी तौहीन करना। पहले तो अब्दुल रज़ाक की स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहिए और उसके बाद अपने अपने सोशल मीडिया के पेजेस के ऊपर ये लगाएं कि ट्रेंड चलाएं कि यार ऐश्वर्या राय के साथ जबरदस्त, यानी पाकिस्तान से पाकिस्तान से एक ट्रेंड चले और लोगों को पता लगे कि ये बाशऊर कौम है। आप यकीन करें वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी। अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल। शाहिद अफरीदी ने माफी मांगने को, वही तो बात आप देखिए ना, सारे के सारे जो उस मंच पे उस दिन मौजूद थे सारे के सारे हिपोक्रिट्स हैं। कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। तीसरी बात यह है कि जब आप बोलते हैं तो दुनिया भर में सुने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। चौथी बात यह है कि लोग आपसे बेहतर गुफ्तगू की तवक्को करते हैं। पांचवी बात यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हों और एक अवामी सतह पर कर रहे हों तो आपको अपने अल्फाज के इंतखाब में निहायत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे मुश्किलात बहुत सारी हैं और जो क्लियर चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि आगे खड़ा है एक शिकारी, एक भूखा शेर जो कि धाड़ रहा है ऐसे और मुंतजिर है, बड़ा मुतमईन बैठा है। उसको पता है कोई भी आ जाए हमने उसको खा पी जाना है। उसका नाम है टीम इंडिया। मुशी भाई कल मेरी एक और जगह हुई निकल गई थी। क्या? हम अब बैठे हुए थे स्टेज पे, कल प्रोग्राम चल रहा था, रज़ाक ने कोई बात कर ली वहाँ पे। अच्छा मुझे तो हाँ रज़ाक ने बात की, अब मुझे समझ नहीं है, मैं वैसे ही हंसना। मुझे पता है इसके हाथ में माइक है, कोई ना कोई इसने बात करनी है, इसकी जुगतों का बहुत शौक है। आप यकीन करें वहाँ पे लोग भी हंस रहे हैं सारे। मैं घर आके आया हूँ तो मुझे किसी ने क्लिप शेयर की कि उसने बात की क्या है। तो जब मैंने गौर से सुना कि रज़ाक ने तो ये कहा था, मैं वैसे ही हंसने लग गया था स्टेज पे। तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगा कि यार कम ऑन यार रिजी। अभी रज़ाक को बल्कि मैसेज भी करूंगा कि सॉरी करे सबसे, वो बड़ा गलत मजाक था, वो इस तरह का मजाक नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा क्योंकि वो शायद हमने वैसे सुने हैं। हाँ। वाकई बात सही बात है। आई थिंक ये होना नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि हमारे सारे कोई भी लोग हैं किसी भी मुल्क से ताल्लुक हो, वो हम सबकी इज्जत सांझी है ना यार। नहीं, और एक फीमेल का नाम लेकर कभी भी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। एंड रिकग्नाइजेबल फीमेल, सो बिल्कुल भी ये बात नहीं होनी चाहिए। मे बी मेरा ख्याल से सबको इस बात को कंडेम करना चाहिए एंड इट इज नॉट इन अ हेल्दी वे। ये एक अच्छा वो अच्छी बात नहीं थी, मैंने तो बहुत गौर से सुना है। बाद में क्लिप आया था मेरे पास, गौर से सुना, बहुत बड़ा था। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, ये राइट नहीं है किसी को भी। लेकिन तो फ्लो में स्पीड में इससे गुजरा के आई गेस आसपास बैठे को समझ नहीं लगी। जो रज़ाक को जानते हैं ना, जिस तरह शायद है, मैं ये उनको डिफेंड नहीं करना, जो रज़ाक को जानते हैं ना, कई दफा कई बंदों के बात वो उनका मतलब वो ऐसा नहीं होता, उनसे निकल गई। अब देखिएगा रज़ाक को जब ये रियलाइज होगा he will say sorry। और आई थिंक जो अगर कोई बंदा गलती मान ले तो उसको भी जाने प्लान करके थोड़ी बोला होगा। ये हो सकता है कि रज़ाक ये सॉरी कर ले, उसके बाद उस पर बैन लगाने में बोलना नहीं तुमने। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इस प्रोग्राम को जो है इस चीज़ को हाईलाइट किया। एक्चुअली ये दो तरफा ताल्लुकात को जो है ना अल्लाह अल्लाह करके ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। स्पोर्ट्स को आप लोग एक पहले तो लेके जा रहे हो उनकी बॉलीवुड की तरफ, ठीक है कि नहीं। बॉलीवुड से आप लेके जा रहे हो ओवरऑल जो दो मुल्कों के जो लोग हैं, ठीक है कि नहीं। अब ये हर बंदे की ज़ुबान पे ये बात है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कैसी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, नहीं है भी गलत स्टेटमेंट है। पता कि अब्दुल रज़ाक साहब जो है ना वो अच्छे खासी उनकी एक फेम है हमारे लोगों के अंदर, अच्छा इमेज है था, अभी था भी कुछ टाइम तक कि जी अपना वो बड़े अच्छे और वेल नोन अपना क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाला है, अपना निकाला है। लेकिन इस बार उन्होंने पाकिस्तान को मुश्किल वक्त में डाल दिया है। निकालने वाले जो है अब मुश्किल वक्त में डालना शुरू हो गए हैं। एक छोटा सा इवेंट है और इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और वो ऐश्वर्या राय बेचारी
जो भी है उसका ना लेना ना कुछ देना, बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, देखने में ये एक स्टेटमेंट है जी, एक क्रिकेटर ने दे दी, चले ठीक है, स्लिप ऑफ टंग या जो भी आप कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक स्टेटमेंट, इस तरह की स्टेटमेंट की वजह से दो कंट्रीज के दरमियान, वो भी खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान की बात हो, तो मामला कहाँ से कहाँ जा सकते हैं? देखिए ब्रदर, कुछ टाइम पहले ना पाकिस्तान के अंदर जितने भी ये मीम्स और वीडियोस वायरल होती है ना, वो इंडिया तक पहुंच जाती हैं। जस्ट लाइक कि वो हमारे मुल्क के अंदर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई टिकटॉकर, कोई ऐसा बनते हैं ना, तो वो हम लोगों को अपना वो प्रमोट करने के लिए ना, वो आगे उनकी बॉलीवुड के एक्ट्रेस भी वही हफ्ते करके दिखाते हैं। जैसे लाइक गाना वायरल हुआ था लास्ट टाइम, तो वो जो सी टिकटॉकर थी उन्होंने भी किया था, ये मेरी गाड़ी है, ये ऐसी बात है। वो आगे उन्होंने भी इन चीजों को फॉलो करके और हम लोगों के टिकटॉकर को कहा कि नहीं यार आप अच्छा काम कर रहे हो, उन्होंने मतलब प्रमोट किया। अब हमारे एंड से जो है वो उनकी एक्ट्रेस की किरदार कशी की जा रही है, और इतने हाई लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको लोग सुनते हैं, ठीक है, वो ये बातें कर रहे हैं, और वहाँ के लोगों की कितनी दिलआज़ारी होती होगी कि यार खुदा कल को वो कह देंगे, ठीक है, नहीं कल को वो ये नहीं कहें या ना कहें, वो यही कह दें कि यार पाकिस्तान के लोगों की अगर इतने बड़े लेवल के सेलिब्रिटी की ये सोच है, तो आम पब्लिक की क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रदर ये बात है ना कि अगर आप ऐसी बात करते हो कि आपकी स्लिप ऑफ टंग है, तो आपकी स्लिप ऑफ टंग के ऊपर माजरत कर रहे हो आप बाद में। ये भी चीज है कि उन्होंने सॉरी बोली है, उन्होंने सॉरी बोली है। पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि वो, हमने अपने बड़ों से सुना है कि कुछ सोचने से पहले कुछ तोल लो कि यार आप बोल क्या रहे हो। उन्होंने ये कह दिया, अव्वल तो उनकी स्टेटमेंट दो मुल्कों के लिए इंतहाई जो है ना आपस में एक सोशल मीडिया पे जंग का माहौल है। हम लोग जो है बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, और अपनी अपनी फील्ड में कोई कहीं पर भी हो, किसी भी फीमेल के लिए इस तरह के वर्ड्स जो यूज किए गए, उस पे पाकिस्तान में भी काफी गुस्सा है। आप किस तरह देखती हैं उनके इस कमेंट को? आपके ख्याल से क्या फ्रस्ट्रेशन थी कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है टीम, या किस वजह से ऐसी बात की गई? ऑनेस्टली इसमें कोई वजह मैं ढूंढ ही नहीं पाई। मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए, मैंने भी इस पे एक शो किया था, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसी बात इन्होंने क्यों की, क्यों इनके मुंह से ऐसी बात निकली। आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम आरजू, क्योंकि ऐसे धड़ल्ले से किसी का नाम ले लेना, फिर उसको इस तरह उसकी तौहीन करना, आई मीन कनेक्शन ही क्या है? जो वो कह रहे हैं ऐश्वर्या राय के बारे में, उससे और वो जो इरादे की बात कर रहे थे, उन दोनों चीजों में कनेक्शन ही क्या है? वो कह रहे थे कि पीसीबी का इरादा नहीं है कोचिंग देने की, टीम को अच्छी कोचिंग देने की। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सोच रही हूँ कि ऐश्वर्या राय का कनेक्शन क्या है, और अगर ऐश्वर्या राय का नाम भी ले लिया तो उनसे निकली हुई औलाद की भी बेइज्जती की। मतलब एक छोटी सी बच्ची आराध्या बच्चन, मतलब अगर आप उसकी बातें सुनोगे, वो सबका दिल जीतती है अपनी बातों से। पहली अपनी स्पीच में उसने अपनी माँ को इज्जत बख्शी, अपनी जन्म देने वाली माँ को। इतनी छोटी सी बच्ची को देखो वो समझ कितनी है। एंड जिस तरह वो एक उसका ना सभ्य तरीका है, बेसिकली वो लोगों का दिल जीतती है। जब भी लोग उसकी तस्वीरें देखते हैं, खास करके अपनी माँ के साथ जब वो कहीं जाती है, तो वो इतनी नेक और प्यारी बच्ची है। तो सेइंग कि मैंने अगर ऐश्वर्या राय से शादी की तो मुझे नेक बच्ची नहीं होगी, इसका कोई सेंस ही नहीं लगा मुझे, और कोई कनेक्शन ही नहीं लगा उस बात से जो वो कह रहे थे।